ये प्रश्न है श्री राधे जी का है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालें स्वामी जी। हम जिसे प्रेम करते हैं, क्या वो रिश्ता जन्मों जन्मों का है? बहुत सुंदर प्रश्न है, समझने जैसा प्रश्न। प्रेम उस परम से एक होने की घटना है जिसे हम अद्वैत कहते हैं। जानने वालों ने उसे बहुत सुंदर शब्द दिया है, अद्वैत। वो अद्वैत की घटना है। तो उस अद्वैत वाले प्रेम, उसको मैं प्रेम ही कहूंगा, कबीर ने उसे प्रेम ही कहा है। और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रेम में काफी अंतर है। अद्वैत के प्रेम में एक तृप्ति है, एक ठहराव है, मैं का मिट जाना है, जहां तुम नहीं बसते, जहां प्रेमी नहीं बसता। जहां प्रेमी ना बचे वहीं प्रेम हो सकता है। प्रेमी है तो कहीं कमी है, वो शुद्धता ना है, कहीं कमी है, कहीं चूक हो। अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रेम में तो मांग है, उस प्रेम में तो करीब आने की एक लोलुपता है, निसंदेह। बार बार क्या, 1000 बार आओगे, क्योंकि जब तक वो परम तृप्ति घटेगी नहीं, तुम्हें बार बार आना ही पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा। वो परम तृप्ति ही तुम्हें इस भटकन से निजात दिलाती। तो वो प्रेम चाहिए कबीर वाला, तब बात बन जाएगी। लेकिन जब तक वह तृप्ति न घटी है, तब तक उससे एक होने की एक तड़प, एक पीड़ा जारी रहती है, और वह तुम्हें बार बार लौटाती है। यहां जब तक तुम उस परम प्रेम को उपलब्धि न हो जाओ, अर्थात प्रेमी के अर्थ में तुम खो ही ना जाओ, उत्तीर्ण ना हो जाओ। उत्तीर्ण होने की परिभाषा ही इतनी है कि तुम खो गए। यहां तुम्हें जो बार बार आना पड़ता है, इस क्लास में बार बार आना पड़ता है, उसका मतलब ही इतना है कि यहां एक मौका है, जन्म के साथ एक मौका मिल जाता है। या तो तुम अपने को खोकर उस परम तृप्ति को उपलब्ध होकर इस चक्कर से मुक्त हो जाओ, या फिर बार बार लौटा दिए जाओगे। तो निश्चित ही तुम्हारे वाले प्रेम में तो जन्मों जन्मों की बात है ही, लौटना पड़ेगा। लौटना इसलिए नहीं पड़ेगा कि तुम्हें उस प्रेम से कुछ मिल रहा है, लौटना इसलिए पड़ेगा कि इस तुम्हारे वाले प्रेम में अतृप्ति बनी रहे, मांग बनी रहे, एक भिखमंगापन बना रहे, इसलिए लौटना पड़ेगा। और ये जो लौटना है, ये शुभ लक्षण नहीं है। उससे एक हो जा, उसको इतना आलिंगन में ले लो कि उसमें और तुम में कोई अंतर ना बचे, कोई फर्क ना बचे।
अब भगवान कह दो या भक्त कह दो, कहने के शब्द अलग हो सकते हैं, पुकारने के शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन ना भक्त बचता है ना भगवान बचता है। तब कुछ बात बन जाती है। उस प्रेम को उपलब्ध करते ही एक बात मैं पक्की कहता हूं, तुम इस जन्मों जन्मों के चक्कर से मुक्त हो जाओ, लौटना नहीं पड़ेगा। वहां अधूरे का स्वीकार नहीं है, वहां से पूरा स्वीकार किया जाता है। या तो तुम पूरा मिटो, ये थोड़ा थोड़ा वाला जो हिसाब किताब है ना, ये जो बनियों वाला हिसाब किताब है, वो वहां ना चलेगा। तुम्हारी सारी चालाकियां वहां ना चलेगी। तुम संसार में आजमा लेना, वहां चल जाएगी, लेकिन उसके दर पर ये तुम्हारी सारी चालाकियां बेपर्दा हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। शर्त इतनी ही है, तुम्हें अपने को 100% अर्थों में मिटाना, प्रेमी को खोना, और सिर्फ प्रेम बचेगा। ना इस तरफ से करने वाला कोई, ना उस तरफ से करने वाला कोई नहीं बचेगा। चिंता मत करो, कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ प्रेम बचेगा। और जब उस प्रेम की उपलब्धि, उस प्रेम की अनुभूति में तुम जीने लगोगे ना, उस अद्वैत की अनुभूति में जीने लगोगे, यहां आना सफल हो। बस इसी एक घड़ी के लिए ये सारा आयोजन है, ये सारे जन्म मरण के चक्कर है, ये सारा आयोजन उसी के लिए है। हर बार तुम अधूरे लौटते हो, इस बार पूरा लौटना है ताकि वापस ना आए। वो तृप्ति चाहिए। मैंने कहा ना, पूरा, तनिक मात्रा में भी कमी ना चलेगी, पूर्णता, तब बात हो जाती। इस अर्थों में कहा। इसलिए निश्चित ही तुम प्रेम समझ रहे होंगे जो कबीर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न है वो किसी और अर्थ के प्रेम की बात कर रहा है। उस प्रेम में तो अभी भी तुम उलझे रहो। मन चाहेगा ऐसा ही प्रेम जो दो से होता है, चाहे प्रेमिका से हो, चाहे प्रेसी से हो, चाहे परमात्मा से हो। वो भक्त बना रहना चाहेगा। मन इसी प्रेम की लोलुपता चाहता है। मन चाहता है इसी प्रेम में तुम उलझे रहो, इसी में बने रहो, क्योंकि इसके पार छलांग लगाई तुम खो गए, मन खो गया, और वो मन को ना गवा। तो ये जो सारे प्रश्न है ना, निश्चित ही वो उस मन के प्रेम की बात है। मन और प्रेम दोनों साथ में रह ही नहीं सकते, असंभव घटना है। मन को विसर्जित होना पड़ेगा। और जैसे सूरज उगता है ना, तो अंधेरा चला जाता है, अंधेरे को निकालना नहीं पड़ता। या तो अंधेरा होता है या तो सूरज होता है। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। यहां मन खोया तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। जब तक मन है, भले थोड़ी सी मात्रा में, भले भक्त की मात्रा में, भले प्रेसी की मात्रा में, अंधेरा शेष है, वो पूर्णता नहीं आती।
इसलिए बिल्कुल प्रश्न ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के तल के ऊपर जाना पड़ेगा। यही सिद्धांत है, इसको ही समझना। समझ में आया होगा? धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम।